नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सोना देवी जूनियर हाई स्कूल अराव रोड कबीरपुर सिरसागंज फिरोजाबाद में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक हरीश पथरिया पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक हरीश पथरिया ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला फिरोजाबाद से पवन कुमार के साथ रोहित की एक खास रिपोर्ट। जय किसान न्यूज़ 24 मैं कुमार पवन आज हूँ जिला फिरोजाबाद और फिरोजाबाद में मैं जिस जगह बैठा हूँ फिरोजाबाद के बड़े नज़दीक कस्बा है सिरसागंज और बड़ा चर्चित विद्यालय अराव रोड पर सोना देवी जूनियर हाई स्कूल विद्यालय मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित है वहाँ के प्रबंधक जी मिस्टर हरीश पथरिया। मैं जानने का प्रयास करूँगा कि जो 2 साल का कोरोना का समय रहा, लॉकडाउन का समय रहा, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ तो हमारे बच्चे हुए जो कि देश के कर्णधार और भविष्य कहे जाते हैं। आर्थिक रूप से कहा जाए या सबसे ज़्यादा लॉकडाउन का शिकार हुए तो हमारे विद्यालय परिवार हुए और प्रबंधक कमेटी पूरी तरीके से टूट गई। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। ये जो 2 साल का समय रहा हमारे देश पर, प्रदेश पर, पूरे संसार पर, सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे बच्चे हुए। विद्यालय परिवार इससे अछूता नहीं रहा। लॉकडाउन खुल भी गया लेकिन विद्यालय बंद रहे। उस स्थिति में कैसे मैनेज किया, कैसे संभाला सब कुछ? बच्चों के गार्जियंस से भी मिले, बच्चों के गार्जियंस को बताया, समझाया गया जी। और अपने साथ ही जो शिक्षकगण हैं उनको भी संभाला कि इन लोगों को किस तरह से नीचे के स्तर से 2 साल का गैप पूरा करना है जी। और उस गैप को पूरा करने के लिए हमने एक नया प्रावधान बनाया। उस प्रावधान में कुछ अतिरिक्त घंटे लेने का प्रयास किया, कुछ सुबह एक्स्ट्रा पढ़ाने का प्रयास किया, कुछ गार्जियन से मिलकर उनके घर घर जाकर समझाने का प्रयास किया। इस प्रकार से उस पूर्ति को करने की कोशिश कर। फाइनेंशियल क्या क्या प्रॉब्लम है? स्टाफ भी था, EMI की समस्याएं रही क्या इस टाइप से कुछ? फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम इसलिए रही कि देहाते और रूरल क्षेत्र में लोग इतने शिक्षित हैं नहीं, उनको तो एक थोड़ा समय भी मिला ये कोरोना काल के चक्कर में। तो 2 साल का कोई इनकम नहीं हुई विद्यालय में, इसलिए शिक्षकों के लिए समस्या भी रही, प्रबंधक कमेटी को भी समस्या रही और उसके साथ गार्जियंस की जो सोच है वो थोड़ा ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कुछ कह सकते जो पैसा था विद्यालय का वो वापिस नहीं दिया। सर क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो वित्तविहीन विद्यालय है किसी भी तरीके की कोई उनको सहायता मुहैया कराएगी? राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा वित्तविहीन विद्यालय में किसी भी प्रकार की किसी भी स्थिति में कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती। सरकार ने एजुकेशन जब पढ़ाई कोरोना का समय था हमको एक ऑप्शन दिया था ऑनलाइन पढ़ाई का, क्योंकि रूरल इलाका है अपना जो एरिया में ही आता है, तो कितना सक्सेस मानते हैं सर ऑनलाइन को? ऑनलाइन रूरल क्षेत्र में मतलब देहाती क्षेत्र होने के कारण तो 10% भी सक्सेस नहीं। तो जो भी सरकार ने आदेश किए उसका प्रयास करने का कोशिश किया गया, लेकिन घर घर जा जाके उनको समझाया गार्जियंस को, तो उनके पास मोबाइल खरीदने की समस्या, क्योंकि जो एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए वो थोड़ा महंगा भी आता है, तो वो समस्या उनके सामने थी। बच्चे 3 से 4 हैं तो कितने बच्चे को काम दिया जा सकता है, तो ये सारी समस्या रही, इसलिए ये ऑनलाइन वाला समस्या जो थी वो बनी रही, सफल नहीं हुई। सर जब हमारी उम्र है, हमसे बड़े बुजुर्गों से जब मिलता हूँ बैठता हूँ तो अक्सर वो इस तरीके से बताते हैं कि हमारी एक उम्र होती थी, दौर होता था, बच्चे विद्यालय जाते थे, माँ बाप के पैर छूते थे, लोगों का आदर सम्मान करते थे। जब से ये CBSE इंग्लिश बोर्ड का हावी हुआ है हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, बच्चे पढ़ाई बेहतर कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट वो गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, गुड नाइट तक सीमित रह गई है। तो हमारा जो विद्यालय है सोना देवी जूनियर हाई स्कूल ऐसा क्या करने वाला है जो हम बच्चों को वो संस्कार दें जिसके साथ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी अच्छे पैदा हों? सबसे पहले हम बच्चों को शिष्टाचार समझाने का प्रयास करते हैं जी। क्लास में जब एंट्री करते हैं या प्रार्थना के समय 5 से 10 मिनट लेते हैं तो उसमें यही समझाते हैं कि हमारे जो पहले के बुजुर्ग थे वो किस प्रकार से उनका जीवन शैली रही, आज के नए बच्चों की जीवन शैली क्या है,
और आज के गार्जियंस का भय क्यों नहीं है बच्चों को, या मतलब किस प्रकार से हमको माता पिता की बात माननी चाहिए, किस प्रकार की नहीं माननी चाहिए, ऐसा कोई आज के समय के बच्चा नहीं मानता। जो नहीं मानता है तो उनको संस्कार को समझाने के लिए, संस्कार उनमें बढ़ाने के लिए अधिक कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए उनको हम प्रैक्टिकली बातों से भी, प्रैक्टिकली रूप से भी उनके रिजल्ट देकर बताते हैं। देखो ये संस्कार का ये रिजल्ट आता है, इस संस्कार का ये रिजल्ट आता है। सारे शिष्टाचारों के रिजल्ट दे देकर उनको एक प्रूफ रूप में सिद्ध करते हैं। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो वहाँ तक वो पा जाए। लेकिन सीबीएसई के दौर में समझ में नहीं आता कि सीबीएसई ही एक सफल कुंजी है, ऐसा तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। ये तो आपने बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा, संस्कार और अनुशासन व्यक्तित्व मान नहीं मिल सकता है। सर एक आखिरी सवाल, 15 अगस्त का पावन पर्व आ गया है। भारत देश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। हर घर झंडा, बड़ा उत्साह है गाँव में खासकर, और विद्यालयों की भी अपनी एक जिम्मेदारी है। सर क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश अपने क्षेत्र की जनता को और आपको? क्षेत्र की जनता को एक बार कलेक्ट किया जाएगा, 15 अगस्त के दिन पहले से सूचित किया जाएगा, फिर उनसे मिलजुल कर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। देश हित में भी हो, बच्चों के हित में भी हो, समाज के हित में भी हो, उनका भी भविष्य बने। आगे विद्यालय जो लोग चला रहे हैं उनको भी कुछ इस प्रकार से लाइन मिले ताकि क्षेत्र पूरा डेवलप हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे हरीश पथरिया जी, जो कि सोना देवी जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक हैं, और उन्होंने बड़ी बारीकी से बताया कि जब तक शिक्षा में अनुशासन और संस्कार नहीं होंगे एक व्यक्तित्व महान नहीं बन सकता है किसी भी व्यक्ति का। स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाओं के साथ साथ ही उन्होंने पेरेंट्स से भी अनुरोध किया है कि सभी पेरेंट्स विद्यालय के साथ मिलकर काम करेंगे तभी बच्चे का उज्जवल भविष्य बन सकता है। मैं चैनल के माध्यम से सारे स्टाफ को, प्रबंधक जी को, बच्चों को स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।